नेतन्याहू वो जुल्म कर रहा है, वो जालिम है, उसको रोकना चाहिए, इंसानियत का साथ देना चाहिए, लेकिन वो जुल्म कर रहा है फलस्तीनों के साथ में। मस्जिद अक्सा को आजाद करना चाहिए। कहाँ हुआ? आज यजीद खत्म हो गया, हुसैन का नाम आज भी है, उसी तरह फलस्तीन का नाम हमेशा रहा है और रहेगा। ह्यूमैनिटी के लिए हर कोई सपोर्ट करेगा और ये कोई रिलीजियस डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने दीन के लिए, कर रहे इस्लाम के लिए नहीं। आप सीधा सीधी देख रहे हैं जेनोसाइड हो रहा है, बच्चे पे बम गिरा रहे हैं, औरतों पे बम गिरा रहे हैं, आप अपने घर में सो रहे हैं उन पे बम गिरा दे रहे हैं। आप इलाज के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में बम गिरा दिया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो गोदी मीडिया से भी ज्यादा दोगला है, मैं तो बोलूँगा दोगला है। वो ऐसा हेडलाइन बनाता है, न्यूज़पेपर उनके है, अपने हिसाब से अपने अखबार छापती है, मुसलमानों को वर्ल्ड लेवल पे बदनाम कर रहे हैं, हर चीज में जिहाद जोड़ते हैं, छोटी चीज में। और इंडिया में भी ये चीजें आ रही है, ये पूरे इजराइल के ही ये जो भी मतलब पॉलिसीज है इंडिया में भी आ रही है। तो हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमें भाई पूरा हक है बोलने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट हमें दिए कि हम अपने हक में बोलेंगे और बिल्कुल बोलेंगे। तो ये जो छोटे बच्चे जो फलस्तीन के लड़ रहे हैं उनको बहुत सारे लोग आतंकवाद कह रहे हैं। देखिए, वो आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद तो हमारे देश के गांधी जी को भी कहा गया था कि वो भी टेररिस्ट है, और इसी तरह अमेरिका, इजराइल वो लोग को टेररिस्ट कह रहा। वो टेररिस्ट नहीं है, वो आजादी का जंग लड़ रहा है, अपना हक के लिए लड़ रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम साहब, फलस्तीन का झंडा, चेहरे पे चश्मा और विरोध प्रदर्शन, क्या मिलेगा इससे? इससे मिलेगा, हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे कि ये जो जाति और जुल्म जो हो रहा है गाजा में, इसको बंद किया जाए। इसको आपके हिसाब से क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए? जुल्म जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, वार जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये बच्चा, बूढ़ा, महिला, इनका ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए। इंसानियत का साथ है हम फलस्तीनों के साथ हैं। इजराइल जो जुल्म कर रहा है, 50 साल से जुल्म कर रहा है, मस्जिद अक्सा को आजाद करना चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप? मस्जिद अक्सा को आजाद करे, फलस्तीन में जो वार हो उसको रोकना चाहिए। छोटे बच्चों का वीडियोस वगैरह देखते हैं? छोटे बच्चों का देखिए, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा और वहाँ पर ही गाजा में ये जुल्म हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। हम यही सरकार तक आवाज पहुँचाना चाहते हैं, अमेरिका के तक हम आवाज पहुँचाना चाहते हैं। इजराइल जो नेतन्याहू वो जुल्म कर रहा है, वो जालिम है, उसको रोकना चाहिए, इंसानियत का साथ देना चाहिए, लेकिन वो जुल्म कर रहा है फलस्तीनों के साथ में। मस्जिद अक्सा को आजाद करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कब तक ये मामला चलेगा और कब तक रुकेगा? मामला तो चल रहा है, रुकना तो चाहिए और रुकेगा, हम लोग उसको रोक के रहेंगे। मुसलमान डरता वरता भी नहीं, मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान के अंदर ईमान है। कल देखिए हसर का करबला में वहाँ भी पानी बंद किया गया था, वहाँ भी दाना बंद कर दिया गया था, लेकिन कहाँ हुआ? आज यजीद खत्म हो गया, हुसैन का नाम आज भी है, उसी तरह फलस्तीन का नाम हमेशा रहा है और रहेगा। तो ये जो छोटे बच्चे जो फलस्तीन के लड़ रहे हैं उनको बहुत सारे लोग आतंकवाद कह रहे हैं। देखिए, वो आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद तो हमारे देश के गांधी जी को भी कहा गया था कि वो भी टेररिस्ट है, और इसी तरह अमेरिका, इजराइल वो लोग को टेररिस्ट कह रहा। वो टेररिस्ट नहीं है, वो आजादी का जंग लड़ रहा है, अपना हक के लिए लड़ रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका भाई? जी, मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, तो विरोध प्रदर्शन में है, कितने ऐसे कार्यक्रम में गए हैं आप? जी, छोटे बड़े कहीं भी कलकत्ते शहर में होता खबर मिलता है, इंशाल्लाह जाते ही। अपनी कौम की, अपने देश की बात है। इंसानियत के लिए जाते हैं कि मुसलमान? इंसानियत के लिए, मुसलमान के लिए। आज जो मासूम बच्चे को वहाँ पे जो है शहीद किया जा रहा है, वो बच्चे जो लड़ रहे हैं वो अपने पूरे खानदान को खोने के बाद भी लड़े, मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रह के उन लोग के लिए सिर्फ दुआ कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मस्जिद अक्सा से क्या रिश्ता है आपका? मस्जिद अक्सा हमारी पहली किबला है। अच्छा जी, तो उसका और यहूदी का जो लड़ाई चल रहा है, तो क्या लगता है कि कौन इस लड़ाई को और आगे ले जा रहा है? कोई ऐसा ये ऐसा देश अमेरिका, उनके जो है चचा, वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो उनके खिलाफ बोल रहे वो टेररिस्ट, आतंकवादी बन जा रहे हैं। तो ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या नाम है भाई? किसान जी, तो विरोध प्रदर्शन में आप भी आए हुए हैं, तो इजरायली सामान का प्रोडक्ट का बाइकआउट हो रहा है? हो रहा है, हर मुसलमान करेगा। अच्छा, हर इंसान को करना चाहिए। इंसान को। आप क्या पहले तो, क्या करते थे और अब क्या? हम नहीं तो अभी भी काम करते। नहीं, पहले पीते, ठंडा वंडा पीते थे, थम्सअप वम्सअप? हाँ, पीते थे। और अब नहीं पीते। तो जंग रुक जाएगा तो फिर शुरू करेंगे या इंशाल्लाह बाइकआउट करेंगे, कर रहे हैं। अच्छा, शादी सभी को करना चाहिए। शादी वादी में तो मुसलमान कहता है कि कबाब के साथ थम्सअप नहीं आएगा तो मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ थोड़ी है, इसको जब तक नहीं पता था तब तक
पता चल गया खत्म, पता चल गया खत्म, बच्चा को मार दे रहा, ऐसा थोड़ी होता है। छोटे बच्चे जो लड़ रहे हैं उनको क्या कैसे देख रहे हैं? जो छोटे बच्चे फलस्तीन के छोटे छोटे मासूम जिनको ऊपर बम गिर रहा है, जो मर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो तो अपना हक है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो यहाँ है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, हर इंसान को करना चाहिए। ठीक, क्या नाम है आपका? अरशद। अरशद। तो अरशद भाई, आप लोग प्रदर्शन में आए हैं, पूरा देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, मगर वो रुक नहीं रहा है। इस्लाम का लिया है अपना, क्या चीज़? इस्लाम का लिया है अपना। इस्लाम के लिए आए हैं। हाँ, तो इस्लाम हमारा यही सिखाता है, क्या सिखाते हैं? बस हमारा इस्लाम जिस हाल में चलने बोल रहा है उस हाल में हमको चलना है। फलस्तीन के बारे में क्या सुने आप? फलस्तीन के लिए बहुत गलत हो रहा है, यही कर सकते हैं, अल्लाह से फरियाद कर सकते हैं, मारपीट तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग को जाने में तो बहुत दूर लगेगा, हम लोग यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं बस। इंशाअल्लाह ताला ऐसे जारी रहेगा, करना ही है, मर जी के भी करना ही है बस इंशाअल्लाह। क्या नाम है आपका भाई? अरमान। तो अरमान, प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन से क्या निकलेगा? इस प्रदर्शन से क्या निकलेगा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि वेस्टर्न पावर और अमेरिका जैसे कि सुपर पावर है, अपने आप को कहती है, तो वो तो सीधा सीधी जेनोसाइड कर रही है। तो हम लोग तो अनआर्म्ड है, हम लोग को तो बस नॉर्मल सिविलियन है इंडिया के, हम लोग तो यहाँ से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने लेवल पे तो हम लोग सॉलिडेरिटी तो दिखा सकते हैं ना उनके सपोर्ट में, कि हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुश्किल समय में पूरी दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है, तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करें? हम भी है, ह्यूमैनिटी के लिए हर कोई सपोर्ट करेगा। और ये कोई रिलीजियस डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने दीन के लिए कर रहे हैं, इस्लाम के लिए नहीं। आप सीधा सीधी देख रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, बच्चे पे बम गिरा रहे हैं, औरतों पे बम गिरा रहे हैं, आप अपने घर में सो रहे हैं, उन पे बम गिरा दे रहे हैं। आप इलाज के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में बम गिरा दिया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो गोदी मीडिया से भी ज्यादा दोगला है, मैं तो बोलूँगा दोगला है। वो ऐसा हेडलाइन बनाता है, न्यूज़पेपर उनके है, अपने हिसाब से अपने अखबार छापते हैं, मुसलमानों को वर्ल्ड लेवल पे बदनाम कर रहे हैं, हर चीज में जिहाद जोड़ते हैं, छोटी चीज में। और इंडिया में भी ये चीजें आ रही है, ये पूरे इजराइल के ही ये जो भी मतलब पॉलिसीज है इंडिया में भी आ रही है। तो हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमें भाई पूरा हक है कि बोलने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट हमें दिए कि हम अपने हक में बोलेंगे और बिल्कुल बोलेंगे। जो लोग बोल रहे हैं उन कई सारे लोगों के ऊपर केस भी रजिस्टर्ड हुआ, तो केस रजिस्टर हो रहा है, तो यहाँ के गवर्नमेंट कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो ऐसे ही मुस्लिम के खिलाफ है। जहाँ पे मुस्लिम्स की गलती नहीं है वहाँ भी गलतियाँ निकाल दे रहे हैं। गलतियाँ कोई भी करे, कोई भी, जैसे कि हमारे जो उलमाए किराम है वो लोग कह रहे थे कि एंटी सोशल एलिमेंट, तो ये हर जगह मौजूद है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें कुछ कोई कर देता है, पूरा इल्जाम हमारे ऊपर कि मुस्लिमों ने ऐसे किया, पत्थरबाजी किया। ऐसे आपके सर्किल में आपके कितने दोस्त आ रहे हैं? मेरे सर्कल में मैं एग्जैक्टली तो नंबर नहीं बता सकता, बहुत 50, सारे 100? हाँ है। ठीक है। वो KFC मैकडोनल्ड जाते थे पहले? देखिए, अगर वो जाते नहीं, ये मैं पर्सनली नहीं बता सकता। अगर वो जाते थे, अगर अब इस चीज अवेयर हो गए होंगे कि वो इजराइल के मतलब है कंपनी, क्या मैं तो कभी गया ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं गया, अब तक नहीं गया, ना ही आगे जाऊंगा। क्योंकि 2014 में भी एक ऐसे जिनोसाइड हुआ था पैलेस्टीन के ऊपर। उसी टाइम मेरे भैया ने, मैं बहुत छोटा था, तो भैया ने बताया था कि नेस्ले जो मैगी होता है और लेस, ये सारे प्रोडक्ट्स इजराइल के हैं। तो इनको मतलब खरीदना, मतलब 1 रुपया भी अगर एक लेस के पैकेट पे जाता है तो इजराइल करोड़ों पैकेट हम खरीदते हैं, जितने इंडिया के मुस्लिम्स हैं और बाकी सिटीजन्स हैं, तो करोड़ों रुपये कमाता है। उन पैसों से हमारे मुस्लिम्स भाई पे, हमारे जो मतलब इनोसेंट पीपल है, मुस्लिम्स हैं, उन पे बम गिराते हैं। इजिप्ट में ऐसा हुआ, लेबनान में हुआ, जॉर्डन में हुआ, लेबनान में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, हर जगह ऐसा हो रहा है और हर जगह वो बम बरसा रही है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है और हम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। कोई वीडियो देखकर ऐसा कोई हुआ कि आप देखकर रोने लगे हों? कोई वीडियो? जी बिल्कुल, भावुक होना स्वाभाविक है। अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे जिसपे बम से, जिसके घर पे बम गिरा हो, जिसके माँ बाप उस बम में गिरने की वजह से शहीद हो चुके हो, एक फैमिली में 8 मेंबर है तो 6 मेंबर शहीद हो गए, तो उनको देख के भावुक तो होना ही है ना। ये तो ह्यूमैनिटी, आपका अगर आपके पास भी दिल है तो आप भी भावुक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये तो ह्यूमैनिटी। सारे लोगों ने इसको रिलीजन से जोड़ दिया। रिलीजन से जोड़ा इसलिए क्योंकि जो अल-अक्सा मस्जिद है उसके पीछे हमारा कुछ रिलीजियस फीलिंग्स भी, इमोशंस है। क्योंकि वो अल-अक्सा, जैसे अभी के टाइम पे जो मक्का किबला है, काबा शरीफ, वो हम लोग, वो एक डायरेक्शन है, हम लोग उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, उनके तरफ वो मैंने दिशा है एक। वैसे ही काबा से भी पहले जो दिशा था वो था मस्जिद अल-अक्सा, वो किबला, वो हमारा पहला किबला है। और वहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारे जो नबी है, वो 1,24,000 और नबियों के साथ जमात वहाँ पे पढ़े थे, वहाँ पे नमाज पढ़े थे एक जमात में। तो हमारे लिए काफ़ी एक धार्मिक जगह भी है और मक्का मदीना के बाद वो तीसरी सबसे ज़्यादा धर्म स्थल है जहाँ हम जाना पसंद करते हैं। और क्यों ऐसा दुश्मनी है? वो लोग अपनी सूदी बाजारी को चलाना चाहते हैं, वो बेहाई की दुनिया को चलाना चाहते हैं। उनका कारोबार जो है शराब नोशी से चलता है। अगर इस तरह से बेहयाई से नहीं चलाएंगे, और इस्लाम फंडामेंटलिस्ट है जो इन सब चीज़ों को मना करता है,
इन सब चीज़ों से रोकता है। यही चीज़ की दुश्मनी है। आखिरी नबी हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे इस कौम में आए, उन्होंने इसका बुग़्ज़ रखा। हमारे नबी का बुग़्ज़ है उनको। क्यों आए उनके कौम में? अल्लाह को ये मंजूर था, अल्लाह का ये फैसला था, उससे बड़ा तो कोई किसी का फैसला नहीं हो सकता। इसीलिए वो इस चीज़ का दुश्मनी इन उम्मतियों से निकालते हैं। तो लगातार विरोध प्रदर्शन है, लगातार लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम जो है लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन में जो लोग भी आ रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं। और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया भर में जो है फ़लस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे हैं, लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इससे क्या निकलता है। हालांकि अभी तक सीज़ फायर का ऐलान नहीं हुआ, और लगातार लोग जो है इस रैलियों में आकर अपने जो है संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग भी इस जंग में शहीद हुए हैं, मारे गए, उनके लिए संवेदनाएं अर्पित कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, कब रुकेगी जंगबंदी, ये बड़ा सवाल उठता है तमाम उन देशों को जो अमन पसंद देश है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।